जी हाँ, आप लोग मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है? क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे कि हम जो है ये चैप्टर नंबर आपको जो है यूनिट आपके जो है F5 का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि भाषाई विविधता और बहुभाषिकता में सबसे पहले हम लोग यहां पर जान रहे हैं कि भाषाई विविधता और बहुभाषिकता में हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने जो है व्यक्त करता है और दूसरे के भावों और विचारों को समझता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो है भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे कि भाषा का प्रकार जो है क्या होता है। एग्जाम को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, एग्जाम आपका अगले महीने में होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत जल्द हम आपका ऑफिशियल नोटिस और डेट के साथ हम आपको बताएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। समझ गए? जी हाँ। अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा के प्रकार के बारे में जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मुख्य तौर पर आपके भाषा के जो प्रकार होते हैं वो आपके दो होते हैं। एक आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे मौखिक भाषा होता है। एक क्या होता है आपका मौखिक भाषा होता है। दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका होता है क्या लिखित भाषा होता है। समझ गए? लिखित भाषा। याद रखिएगा ये मुख्य तौर पर आपके दो भाषा होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। कई कई बुकों में आपको तीसरा प्रकार भी मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग तीसरा प्रकार में सांकेतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा या इसको हम लोग इशारों का भाषा बोलते हैं, इशारों का भाषा भी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो ये आपका मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, जी हां, तो इसके बारे में समझते हैं। जब कोई बालक अपनी भावनाओं एवं विचारों को केवल बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसका लिखना चाहेंगे लिखित भाषा का, तो लिखित भाषा कहने का मतलब होता है केवल लिखकर अपने भाव और विचारों के सामने दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे अगर इसका देखिएगा तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव और विचारों को केवल, यहां पर लिखिएगा लिखकर, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये बातें आप समझ गए? जी हां। अगर आपको एप्लीकेशन में दिक्कत है तो आप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, 24 घंटों के अंदर में आपकी समस्या समाधान कर दी जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बातें आप समझ गए कि आखिरकार भाषा के प्रकार क्या होते हैं। मुख्य तौर पर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा कहने का मतलब होता है जहां पर बोलकर अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। वहीं पर लिखित भाषा की बात कर लेंगे तो लिखित भाषा होता है जब कोई व्यक्ति या बालक जो है अपने भावनाओं और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, लिखित भाषा और मौखिक भाषा कहते हैं। जी हाँ, सीटेट का लाइव क्लासेस आपको बहुत जल्द कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कल आपको पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। जी हाँ, अगर किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप करिए। यहां पर आपको 24 घंटे के अंदर में आपकी जानकारी और आपके सारे सवालों का जवाब और जो भी आपकी दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। समझ गए? केवल आपको व्हाट्सएप करनी है। ये बातें समझ गए?
अब हम यहां पर जो है, यहां पर एक बात कर ले सांकेतिक भाषा के बारे में कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो देखिए कई कई बुकों में आपको सांकेतिक भाषा दिया रहता है। सांकेतिक भाषा की बात कर ले, जिसको हम लोग इशारा की भाषा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है इशारों की भाषा भी कहते हैं। जैसे ध्यान देने की बात है, जब कोई व्यक्ति या बालक अपने भावनाओं एवं विचारों को इशारा, संकेत तथा चिन्हों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ट्रैफिक पुलिस, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे आपका एग्जाम्पल हो सकते हैं। जी हाँ बाबू व्हाट्सएप कर लीजिए, वहीं पर आपको जानकारी मिलेगा, वहीं पर आपको जानकारी मिलेगी, आप वहां पर व्हाट्सएप कर लीजिए। ये बातें आपको क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर है? तो अभी तक जो चीजें हमने आपको बताया यहां पर कि भाषा क्या होता है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे भाषाई विविधता के बारे में और बहुभाषिकता के बारे में। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि भाषाई विविधता क्या होता है। भाषाई विविधता की बात कर ले, देखिए इसका मतलब अगर आप समझिएगा तो इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, इसका मतलब यही होता है भाषाई विविधता में। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आप लिख सकते हैं कि भाषाई विविधता का तात्पर्य भाषा के विभिन्न विभिन्न रूपों एवं स्वरूपों से संबंधित है, क्योंकि हमारा देश व हमारा राज्य, हमारे देश, यहां लिखिएगा क्योंकि हमारे देश और हमारे राज्य में, हमारे देश एवं हमारे राज्य में काफी विविधता है, काफी विविधता है, जिसमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषा ही बहुभाषिकता तथा भाषा में विविधता कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चे हम सभी लोग जानते हैं हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सुषमा कुमारी ये लाइव क्लास है। जी हाँ क्लियर है?
देखिए भाषाई विविधता का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्लास आपके एप्लीकेशन पर ही होंगे, आप परेशान मत होइए। अभी कुछ दिन से क्लास आपके काफी दिनों से बंद थे, मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए बच्चों को एतला करने के लिए क्लास जो है अभी यूट्यूब पर भी लाइव है। कल से आपके क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेंगे, यूट्यूब पर अलग क्लासेस आपको लिए जाएंगे, उसका टाइमिंग अलग रहेगा। समझ गए? जी हाँ, सभी का स्वागत है, राधे राधे है मेरे प्यारे बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भाषाई विविधता कहने का मतलब होता है कि भाषाई विविधता का तात्पर्य होता है भाषा के विभिन्न विभिन्न रूपों एवं स्वरूपों से संबंधित है, क्योंकि हमारे देश एवं हमारे राज्य में काफी विविधता पाई जाती है, जिसमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषा ही बहुभाषिकता तथा भाषा में विविधता कहलाती है। अब यहां पर जो देखिएगा विविधता की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो विविधता का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। मैं एक एक चीजों को तोड़ के बता रहा हूं। देखिए विविधता का मतलब जो होता है ये होता है भिन्नता से, भिन्नता एवं अलगाव, भिन्नता एवं अलगाव या अलग अलग। हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो हमारा देश है, अगर हम बात कर ले यहां पर हम अपने देश की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप फिगर बना लीजिएगा। ये हमारा इंडिया है, आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें हम यहां पर बात कर ली पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर जो है मेरे प्यारे बच्चे पश्चिम तक, उत्तर से लेकर मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण तक, दक्षिण तक। यानी आप लिख सकते हैं कि हमारा देश विविधता से संपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के भाषा बोली जाती है, वही तरह तरह के भाषा को तरह तरह के भाषा को हम लोग भाषाई विविधता वही तरह तरह के भाषा को, जी हाँ, नूर फातिमा दिक्कत है वो भी ठीक किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी हाँ, क्लियर है ये बातें? यानी कहने का मतलब है विविधता, भिन्नता एवं अलगाव की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, विविधता से पड़ा हुआ है। हमारे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तरह तरह के कई प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, वही हमारा भाषाई विविधता के अंतर्गत आता है। तो ये बातें आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां पर जो है बहुभाषिकता की बात करेंगे। बहुभाषिकता कहने का मतलब होता है कि जहां पर एक से अनेक प्रकार की भाषाएं क्या किया जाए, बोली जाए, वही हमारा जो है बहुभाषिकता कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो अब हम लोग जो है यहां पर बहुभाषिकता के बारे में समझेंगे। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि जहां पर एक से अधिक भाषा बोली बोली जाती है, वही बहुभाषिकता कहलाती है। आप यहां पर नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा देश
हमारा देश एवं बिहार राज्य बहुभाषी परिदृश्य है, क्योंकि यहां पर अनेक प्रकार की भाषा बोली बोली जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है कि नहीं? बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कहने का मतलब है कि बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि जहां पर एक से अधिक जो है भाषा बोली जो है बोली जाए, उसे हम लोग उसे हम लोग जो है बहुभाषिकता कहते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे कि हमारे देश और बिहार राज्य की बात कर ले तो यह एक जो है बहुभाषी परिदृश्य है, क्योंकि यहां पर अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की जो है बोली बोली जाती है, जिसको हम लोग जो है बहुभाषा या बहुभाषी परिदृश्य कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, यहां तक क्लियर है? जी हाँ। अब हम लोग जो है, हाँ बाबू, जय हिंद गुरुजी, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग जो है बिहार की बहुभाषी परिदृश्य की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं बिहार के बहुभाषी परिदृश्य के बारे में। अगला आप लिखिएगा यहां पर आप लोग पॉइंट नंबर 2 के बारे में कि बिहार के, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बिहार का बहुभाषी परिदृश्य। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिहार का बिहार का बहुभाषी परिदृश्य के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार के बहुभाषी परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम यहां पर बिहार के नक्शा के बारे में बता दें तो आप सभी लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चे। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है? बिहार है। ये क्या है? हमारा बिहार है। और बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार में भी जो है क्या है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप डायग्राम बना लीजिएगा जब भी सवाल का आंसर लिखिएगा तो। पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण तक क्या है, अनेक प्रकार की भाषाएं और बोली बोली जाती है। यहां पर आप लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। यहां लिखिएगा बिहार का बहुभाषी परिदृश्य का तात्पर्य यहां के विभिन्न प्रकार के बोली जाने वाली भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से है, क्योंकि हमारा बिहार राज्य एक बहुभाषी राज्य है, क्योंकि यहां पर अनेक प्रकार की भाषा बोली एवं क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। उसी को बिहार के बहुभाषिकता
बहुभाषिकता कहते हैं। ये बातें आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि बिहार का बहुभाषी परिदृश्य की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिहार का बहुभाषी परिदृश्य का तात्पर्य यहां के विभिन्न प्रकार की बोली जाने वाली भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से है, क्योंकि हमारा बिहार राज्य एक बहुभाषी राज्य है, क्योंकि यहां पर अनेक प्रकार की भाषा बोली और क्षेत्रीय भाषाएं जो है बोली जाती है, उसी को हम लोग जो है बिहार के परिदृश्य या बिहार के बहुभाषी राज्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आप समझ गए? जी हाँ, जी हाँ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार के बिहार के प्रशासनिक एवं राज्य कार्य की भाषा हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी है। यानी लिखेगा, यानी बिहार राज्य में कोई भी सूचना जारी किया जाता है तो वह एक से अधिक भाषा में किया जाता है, भाषा में किया जाता है, ताकि बिहार के संपूर्ण क्षेत्रों तक जानकारी प्राप्त हो। ज्यादातर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, जी हाँ, ज्यादातर मैं आपको बता दूं, बिहार में जो भी कोई सूचना जारी होता है वो आपका हिंदी भाषा में, दूसरा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे उर्दू भाषा में, और तीसरा आपका मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, ज्यादातर चीजें जो होती है प्रकाशित होती है। ये बातें आप समझ गए? ज्यादातर चीजें जो होती है, एग्जाम का डेट अभी तक कंफर्म नहीं आया है, आप लोग परेशान मत होइए। एग्जाम का डेट जो है एग्जाम का डेट जो है अभी कंफर्म नहीं आया है, आप लोग परेशान मत होइए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द हम इंग्लिश भी खत्म करेंगे, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द। क्लियर है? यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? आप लोग मुझे जवाब दे दीजिए। जी हाँ, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी बताने वाला हूं। बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा व बोली। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा वह बोली निम्न है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैथिली,
मगही, भोजपुरी, ब्रज, वंजिका, ये सब क्या है? प्रमुख जो है भाषा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये आपका पेपर आपका F5 है मेरे प्यारे बच्चे, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप जाकर देखिए आपको मिल जाएगा। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए? जी हाँ, हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बातें समझ गए। देखिए, मैथिली एक ऐसी भाषा है मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद रखिएगा, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। वहीं पर अगर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, मगही की बात कर लेंगे, मगही मध्य बिहार की भाषा है। इसको लिख लीजिएगा। भोजपुरी की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, भोजपुरी जो है पश्चिम बिहार की मुख्य भाषा है। यानी कहने का मतलब है कि पश्चिम बिहार में ज्यादातर लोग जो है भोजपुरी बोलते हैं। जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम यहां पर ब्रज और वनिका की बात कर ले, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो ये जो है क्रमश आपका जो है भागलपुर जो क्षेत्र होते हैं, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बोले जाते हैं, जिसको हम लोग जो है एक जो है क्या बोलते हैं, भागलपुर मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग जो है कोई क्षेत्र के नाम से बोलते हैं, मगध, मगधी या मगध बोलते हैं। शायद कुछ बोला जाता है, मेरे दिमाग से भी स्किप कर रहा है। जो भी अगर भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के इलाके के क्षेत्र के होंगे, उसको एक बोला जाता है, कोई मतलब एक जोन में रखा गया है, प्रमंडल में रखा गया है, उसको कुछ बोला जाता है, मेरे दिमाग से भी स्किप कर रहा है। तो ये सब जो है बिहार की प्रमुख जो है क्या है, तो ये आपका जो है क्षेत्रीय जो है मेरे प्यारे बच्चे भाषा है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप परेशान मत होइए, उसके लिए भी क्लास आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान मत होइए, उसके लिए भी क्लास आएगा, उसको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी जो है रिकॉर्डेड बैच मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले को रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। जी हाँ, हाँ मगधी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, मगध बोला जाता है, कोई प्रमंडल होता है जिसमें बांटा गया है। तो ये जो है बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय जो है क्या है आपके मेरे प्यारे बच्चे भाषा है, बोली है, जो कि बिहार में बोली जाती है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी भाषा और बोली बोली जाती है। अब हम लोग आगे जो है बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज। जी हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं और आगे जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। ये पॉइंट नंबर आप 3 होगा, इसको लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली में अंतर की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इन दो चीजों को समझ लीजिए कि आखिरकार ये जो आपका भाषा होता है ये क्या होता है, और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे बोली। उसके बाद हम इस दोनों के बीच जो है डिफरेंस बताएंगे कि भाषा और बोली, और ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भाषा और बोली के बीच जो है डिफरेंस को बताइए। तो हमने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है
जिसके द्वारा हम सभी लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं भाषा विनिमय का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। आप लिख सकते हैं जी हां, जी हां मेरे प्यारे बच्चे। सबका रिप्लाई कैसे दूं मेरे प्यारे बच्चे? सर बताइए क्या दिक्कत है? मिस नाज क्या रिप्लाई दे, बताइए जल्दी जल्दी, जब सवाल पूछिए। जी हां, अब देखिए आप लिखिएगा बोली के बारे में, तो लिखिएगा आम बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, भाषा को बोली कहते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलने वाली भाषा को, बदलने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी आम बोलचाल की भाषा जो हम लोग यूज करते हैं। जी हां, अरे बाबू एप्लीकेशन पर जो भी प्रॉब्लम है ना उसको ठीक कर दिया जाएगा। हम देखिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना हम उसको ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है एप्लीकेशन में मेरे प्यारे बच्चे। क्लास तो चल रहे हैं लेकिन इसमें कमेंट का दिक्कत आ रहा है कि कमेंट आप लोगों को शो नहीं कर रहा है। हम इसको देखते हैं। जी हाँ, सब कुछ कल से होने लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ कल से होने लगेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चल तो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी तो चल रहे हैं, चल तो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं। कैसे दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? सारे रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं। एप्लीकेशन में अभी वाला जो क्लास चल रहा है इसमें कमेंट का एक इशू आ रहा है। मैं देख लेता हूं, कमेंट भी तो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, बाकी दूसरे का कमेंट दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आपका कमेंट अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मेरे पास कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं है, समझ गए? जी हाँ, जी हाँ, रीस्टार्ट मेरे प्यारे बच्चे है, बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीधे क्लास चलेगा। अरे बउआ आप अपने एप्लीकेशन को क्या कीजिए, अपडेट कर लीजिए। देखिए जिनका भी एप्लीकेशन में इशू आ रहा है एक बार एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, यानी कि डिलीट कर दीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन कर लीजिए, आपको दिखेगा एप्लीकेशन में दिख रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैसेज सबका आ रहा है मेरे पास, मैसेज केवल आपका अपना नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम उसको ठीक करवा देंगे। बाकी आप लोगों का मैसेज तो आ रहा है, सबका आ रहा है मैसेज। क्लियर है? चलिए आप लोग परेशान मत होइए, 1 से 2 दिनों के अंदर में सारे कुछ आपका अपडेट हो जाएगा, सब कुछ आपका दिक्कत हो जाएगा। जी हाँ, क्लियर है? चलिए ये बातें समझ गए कि भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है। तो देखिए भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी लोग अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा भाषा कहलाता है। बोली की बात कर लेंगे तो आम बोलचाल की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, चलिए एप्लीकेशन नेम फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस भी डालिएगा तो आ जाएगा।
चलिए ये बातें समझ गए। अब हम इन दोनों के बीच जो है क्या करेंगे, डिफरेंस को समझेंगे, यानी कि अंतर को समझते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है, इन दोनों को डिफरेंस समझते हैं। यहां पर भाषा और यहां पर बोली, यहां पर आप देखिएगा बोली, इन दोनों के बीच जो है अंतर समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है। तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि भाषा क्या है, भाषा विनिमय का माध्यम है। दूसरा लिखेगा भाषा व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से बोली जाती है, तरीके से बोली जाती है। लिखेगा प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा की अपनी एक दायरा होता है। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे, अरे बाबू दिख रहा है, एक बार कमेंट नहीं दिख रहा है, बैक जाइए, बैक जाकर फिर से ओपन कीजिए, दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है, हम उसके ऊपर देख रहे हैं और बता रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, दोनों की तैयारी साथ में करें, दोनों की तैयारी साथ में करें, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, लिखेगा बोली जो है आम बोलचाल की भाषा है, भाषा है। दूसरा लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, बोली व्यवस्थित नहीं रहती है, ये बदलते रहती है। तीसरा लिखेगा बोली की कोई लिपि नहीं होती है, लिपि नहीं होती है। चौथा लिखिएगा बोली की अपनी व्याकरण नहीं होता है। साथ ही साथ अगला लिखिएगा बोली की दायरा सीमित नहीं रहती। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? जी हाँ, ये सारे पॉइंट यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। जी हाँ क्लियर है? तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हमने आपका पेपर F5 का यूनिट नंबर 2 के ऊपर बात किया, जहां पर हम लोग जो है 3 से 4 बिंदुओं के ऊपर बेहतर तरीके से बात किया है। अब हम लोग कल के क्लास में इस यूनिट को समाप्त करेंगे, 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा
और मॉर्निंग में आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर करवाया जा रहा है। आप लोग सेशन वाइज जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये बात समझ गया कि भाषा और बोली क्या होता है, साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे भाषा और बोली में अंतर क्या है ये जान गए। हमने यहाँ पर आपको बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताया, कौन कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। बिहार के प्रशासनिक एवं राज्य कार्य की जो भाषा है वो क्या क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है। बिहार की बहुभाषी परिदृश्य क्या है वो हमने आपको बताया। बहुभाषिकता क्या होता है ये हमने आपको बताया। विविधता भिन्नता का अलगाव कैसे है वो हमने आपको बताया। भाषाई विविधता क्या होता है ये हमने आपको बताया। सांकेतिक भाषा क्या है, भाषा का प्रकार क्या है और भाषा क्या है, इतनी सारी चीजें हमने आज के क्लास में आपको बताया है। अब हम लोग जो है कल के क्लास में जब ज्वाइन करेंगे तो इसके बचे हुए 3 पॉइंट को खत्म करेंगे और कल ये आपका यूनिट नंबर 2 भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आज के लिए इतना ही आपका रहने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। सुबह में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, जहां पर हमने 2 पेपर का F1 और F2 का करवाया है। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको केवल आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे क्यूरी दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में और बहुत सारी अपडेट आपको नजर आएगा एप्लीकेशन के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर सभी लोगों को। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रहा है। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे आप लोग एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में आपको लोगों को पेपर आपका F5 का यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और बातों को समझेंगे। जी हाँ, अंशु प्रिया, उषा कुमारी, नूर फातिमा, सभी का स्वागत है। आवाज क्लियर है? बहुत बढ़िया है। जी हाँ, ओके। जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, कल के क्लास में हम लोग जो है ये सारी बातों के ऊपर बात किया था कि भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता क्या होता है। फिर हमने जो है मौखिक भाषा, लिखित भाषा के ऊपर बात किया था। फिर हम लोगों ने सांकेतिक भाषा के ऊपर बात किया था, क्या होता है सांकेतिक भाषा। भाषाई विविधता क्या होता है इसके ऊपर बात किया था। विविधता के आधार पर भारत में जो बहुभाषिकता को हम लोग देखते हैं उसके ऊपर बात किया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो यहाँ पर बिहार की बहुभाषिकता परिदृश्य के ऊपर बात किया था।
बिहार में आप देखते हैं कि तरह तरह के क्षेत्र हैं, तरह तरह की बोली है, तो उन बोलियों के ऊपर भी बात किया था। उसके बाद हम लोग जो है भाषा और बोली में अंतर समझे के कि भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, इन दोनों के बीच जो है हम लोगों ने अंतर भी आपको बताया था कि भाषा और बोली के बीच जो है अंतर क्या क्या होता है। जी हाँ, आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और अपने आगे वाले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हमारा पॉइंट नंबर 4 रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जो है पॉइंट नंबर 4 की बात करने वाले हैं, जहां पर बहुभाषिकता के आयाम के ऊपर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, बहुभाषिकता बहुभाषिकता के आयाम के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, हम यहाँ पर जो है बात क्या करने वाले हैं, बहुभाषिकता के आयाम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बहुभाषिकता का। जी हाँ, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अमृता गिरी, अगर आपका कमेंट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, दूसरे का कमेंट दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है। कमेंट मुझे दिख रहा है, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, दिख रहा है कमेंट। आप लोग कहते हैं कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है। जी हाँ, और मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा तो यहां पर सारे बच्चों का कमेंट दिख रहा है, यहां देख सकते हैं। आप लोग अपना फोन को थोड़ा ठीक कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है बहुभाषिकता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर जो ये बहुभाषिकता हमने कल आपको बताया था, आप समझ गए होंगे कि बहुभाषिकता क्या होता है। जी हाँ, क्लियर है? यहां तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आप लोग बता दीजिए। जी हाँ, तो बहुभाषिकता। जी हाँ, खुशी कुमारी कुछ बोल रही है, भारतीय बहुभाषिक परिदृश्य आपने नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चे। हमने बताया था, लिखवाया नहीं होगा शायद। मैं आपको बता दूं, भारतीय परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो हमारा देश भी जो है क्या है, बहुभाषिकता से पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुभाषिकता हमारे देश में भी विद्यमान है। हम अगर पूरब पश्चिम में नहीं बताया था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे पूरे भारत के क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोलियां बोली जाती है, वही हमारा जो है भारत के बहुभाषिकता परिदृश्य कहलाती है। यानी भारत में बोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के भाषा और बोली, समझ गए? जी हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुभाषिकता के आयाम की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बहुभाषिकता के बारे में समझ ले, तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि भाषा मतलब कि, जी हाँ, यहां लिखिएगा, बहुभाषिकता के बारे में हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि बहुभाषिकता का तात्पर्य, बहुभाषिकता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के बोले जाने वाली भाषा से है, उसी को बहुभाषिकता कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। देखिए, बहुभाषिकता के आयाम की बात कर लेंगे तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है। आप लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि बहुभाषिकता के दो मुख्य आयाम हैं। पहला आपका जो है बौद्धिक आयाम, दूसरा आपका जो है शिक्षण शास्त्रीय आयाम। हम एक एक करके समझेंगे। हमारा मुख्य बिंदु इस पॉइंट में यह है मेरे प्यारे बच्चे
कि बहुभाषिकता के आयाम क्या है। तो बहुभाषिकता के मुख्य जो है दो आयाम है, जो हमने आपको यहां पर बताया, बौद्धिक आयाम और शिक्षण शास्त्रीय आयाम। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले जानेंगे बौद्धिक आयाम क्या होता है, यानी कि बहुभाषिकता के बौद्धिक आयाम के ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता के बौद्धिक बौद्धिक आयाम के बारे में समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अभी हम जो है आपको बताएं कि बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता के आयाम के बारे में हमने आपको बताया कि बहुभाषिकता के दो आपके मुख्य आयाम होते हैं। एक आपका जो होता है बौद्धिक आयाम होता है, दूसरा आपका शिक्षण शास्त्रीय आयाम होता है। समझ गए? बौद्धिक आयाम कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब बच्चे जो होते हैं विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करके, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, लिखेगा बहुभाषिकता बौद्धिक आयाम में बच्चों के सोच तथा ज्ञान व मानसिक विकास की बात की जाती है। समझ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, सीटेट का क्लास मेरे प्यारे बच्चे बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सीटेट का क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द, मे भी कल से ही शुरू हो जाएगा, कल से ही शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये बातें समझ गए कि देखिएगा, बहुभाषिकता के बौद्धिक आयाम में बच्चों के सोच तथा ज्ञान व मानसिक विकास की बात की जाती है। और इसके आयाम के मुख्य बिंदु की बात कर लेंगे तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे यहां पर, जी हाँ, सीटेट का लाइव क्लास कल से शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आज रात में अपडेट हो जाएगी सारी कुछ, कल से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बहुभाषिकता के बौद्धिक आयाम के मुख्य बिंदु लिखिएगा, बौद्धिक आयाम की मुख्य बिंदु की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य बिंदु में आपका यहां पर जो पॉइंट आता है इसके ऊपर लिखेंगे जी हां, लिखेगा सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, सबका कमेंट दिख रहा है, आप लोग अपना सवाल पूछिए, सब लोग अपना सवाल पूछिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे सवाल दिख रहे हैं। एप्लीकेशन के ऊपर सारे कोर्सेज और सब कुछ अपडेट हो चुका है और कल से आपको दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, गेसिंग क्वेश्चन का आंसर भी हम करवाएंगे कल से, आप परेशान मत होइए, गेसिंग क्वेश्चन का भी आंसर करवाएंगे कल से मेरे प्यारे बच्चे, कल से करवाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जी हाँ, अनुप्रिया करवा देंगे गेसिंग क्वेश्चन का भी आंसर, सबका आंसर करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में ही मैंने दिया है टाइपर को टाइप करने के लिए, जैसे वो दे देता है तो मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी डलवा दूंगा। जी हाँ,
सब कुछ बताया जाएगा, स्कॉलरशिप के बाद में बात कीजिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है। वहीं पर आप तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, समस्या समाधान करने की, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। समझ गए, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब सब कुछ आप पढ़ते रहिए। एग्जाम आपके अगले महीना में होगा, इस महीने में नहीं होगा, परेशान मत होइए। समझ गए, एग्जाम अगले महीने में होगा, इस महीने में एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। जी हां, रचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, विकास होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, बहुभाषिकता के बौद्धिक आयाम के मुख्य बिंदु अगर हम पूछ ले, सवाल में अगर आपसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चे कि बहुभाषिकता के बौद्धिक आयाम क्या क्या है, तो आप लिख दीजिएगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा देना, स्मरण करने की क्षमता का बढ़ावा देना, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होना, रचनात्मक क्षमताओं का विकास होना। ये सब आप चीज यहां पर लिख लीजिएगा, आपका बेहतर तरीके से आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पर जो है शिक्षण शास्त्रीय आप जो है आधार के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लिखिएगा क्या, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता के शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बहुभाषिकता के शिक्षण शास्त्रीय आयाम निम्न है। उसके बाद आप यहां पर एक एक करके पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे अगले महीना में होगा। मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था मेरे प्यारे बच्चे, काफी दिनों से बीमार चल रहा था। सब कुछ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। हम एक एक दिन में ले लेंगे एक एक पेपर। मैं कोशिश कर रहा हूं, कल से लगातार क्लासेस हो रहे हैं। लिखेगा, बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। फिर लिखेगा, बच्चों को मातृभाषा से दूसरी भाषा सीखने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, कक्षा में सहभागिता बढ़ती है तथा सीखना रोचक हो जाता है। क्लियर है? अरे बाबू, मेरे चेस्ट में ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से मुझे कभी कभी ज्यादा पेन होने लगता है, तो मैं बेड रेस्ट में चला जाता हूं, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। हमारा चेस्ट यहां पर कटा हुआ है इतना सारा। क्लियर है बाबू यहां तक? चलिए, इसके साथ आपका ये जो यूनिट है यानी पॉइंट है समाप्त होता है। अब हम लोग जो है अगले पॉइंट की बात करेंगे, जहां पर हम लोग ये जो बहुभाषिकता के आयाम को छोड़कर अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे।
जहां पर हम लोग जो है बात क्या करेंगे, तो भाषाओं के संदर्भ में यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका पॉइंट नंबर 5 है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए यहां पर आपका है भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। जी हां, भाषाओं के संबंध में संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान, भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे कि हमारे संविधान में भाषाओं को लेकर, जी हां, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा हमारे संविधान में भाषाओं को लेकर काफी सारी प्रावधान एवं सूचियां दी गई है, जो निम्न है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान की बात कर ले तो सबसे पहले तो एक नोट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा, एक नोट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था या हो रहा था तो उस समय जो साउथ पार्ट के लोग थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी विषय को हम भारत का राष्ट्रीय भाषा रखें, जबकि उत्तर भारत के लोग चाहते थे कि हम जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा रखें। इसी को लेकर काफी दंगे हुए, काफी विरोध हुए, तो अभी तक इसका डिसाइड नहीं हो पाया है। एक बात यह भी लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश को उपयोग करते हैं। हिंदी और इंग्लिश को उपयोग करते हैं, ये बातें आप याद रखिएगा। यानी हमारे संविधान में भाषाओं को लेकर काफी सारी प्रावधान एवं चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे पा रही है? थोड़ी सी कभी कभी लाइट जो होता है ट्रिप कर जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए, तो अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्या, तो ये हम भारत के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि विभिन्न अनुच्छेद दिए गए हैं, विभिन्न जो है अनुच्छेद की बात कर ले
तो सबसे पहले याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है आपका 351 से शुरू होता है। कहां से? 351 से। ये अनुच्छेद को आप याद रख लीजिएगा। सॉरी, 343 से शुरू होता है अनुच्छेद, याद रखिएगा। सॉरी, यहां पर 343 से ये शुरू होता है और 351-52 तक जाता है, जहां पर बोला गया है कि हम अपने देश के लिए अपनी मातृभाषा या अपने कामकाजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर लिखिएगा, इसमें बोला गया है अनुच्छेद आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 343 में कि राज्य की संघ की भाषा हिंदी होगी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 344 की बात कर ले तो इसमें कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि कहा गया है कि राज्य भाषा आयोग एवं संसदीय तक सीमित रहेगी। क्लियर है यहां तक? जी हां। उसके बाद आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 345, जिसमें कहा गया है राज्य अपनी भाषा निर्धारित कर सकती है तथा राज्य भाषा भी। यानी कि जो ये आपका अनुच्छेद नंबर 345 है, तो 345 में कहा गया है कि कोई भी राज्य जो है अपनी राज्य की भाषा को निर्धारित कर सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 344 में कहा गया है राज्य भाषा आयोग एवं संसदीय तक सीमित रहेगी। वहीं पर आपका अनुच्छेद 343 में कहा गया है राज्य की संघ की भाषा हिंदी होगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये आएगा। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 346 की बात कर लेंगे। इसमें कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे राज्यों एवं केंद्रों के बीच आधिकारिक भाषा होगी, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश होती है। मैं मतलब कहने का मतलब है कि अनुच्छेद जो आपका 346 है उसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच जब आपस में कोई भी कन्वर्सेशन होगा, कोई भी बातचीत होगा, तो उसके लिए एक भाषा का निर्धारित किया गया है। वह एक भाषा लिमिट में ही होगा, चाहे हिंदी होगा चाहे अंग्रेजी होगा। क्लियर है? जी हाँ। अब यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद जो है 347 के बारे में लिखिएगा। तो इसमें लिखा गया है किसी भाषा को विशेष जो है मान्यता देने का मान या अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 347 में यह प्रावधान निकाला गया है कि हम किसी भी भाषा को मतलब किसी भाषा को विशेष मान्यता देने का अधिकार बताया गया है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 348 ये आपका 51-52 तक जाएगा।
इसको याद रख लीजिएगा। जो मैं यहां पर आपको पहले बताया क्या, अनुच्छेद 343 राज्यों की एक संघ भाषा होगी, यानी प्रत्येक राज्यों की अपनी भाषा होगी। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा आयोग एवं संसदीय तक सीमित रहेगा। अनुच्छेद 345 राज्य अपनी भाषा निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 346 राज्यों में और केंद्रों के बीच जो है कोई कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत करने के लिए एक भाषा निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा को विशेष मान्यता देने का अधिकार है। और वहीं पर 48 की बात कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालय कार्य दस्तावेज अंग्रेजी में होगी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका अनुच्छेद 348 है, इसमें कहा गया है कि जो भी आपका देश का उच्चतम न्यायालय होगा उसमें जो भी काम होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगी। वहां के जज भी जो है कोई भी काम करेंगे तो वो अंग्रेजी भाषा में ही करेंगे, चाहे वहां पर न्यायाधीश जो भी काम करेगा वो सब अंग्रेजी भाषा में होगा। ये निर्धारित किया गया है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 350 की बात कर लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 और उसके बाद अनुच्छेद 351, ये जो लास्ट है आपका देख लीजिएगा। तो ये अनुच्छेद 350 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मातृभाषा को आधार बनाकर शिक्षा दिया जाए। समझ गए? आधार बनाकर क्या किया जाए? शिक्षा दिया जाए। वहीं पर 351 की बात कर लेंगे तो 351 में बोला गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक। समझ गए? ये जो थे आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351 तक लगातार जो है कुछ ना कुछ हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर तथ्य रखे गए हैं, जो कि हमने आपको यहां पर बताया है। तो आप इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कहीं पर दिक्कत नहीं आवे मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? जी हाँ। अब हम एक 8वीं अनुसूची की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। एक आप याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची देखिएगा, संविधान प्रावधान के आधार पर, समझ गए, लिखिएगा यहां पर संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के महत्वपूर्ण 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। समझ गए? यानी कि जो भी हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय संविधान के आधार में क्या किया गया है कि हमारे भारत के महान 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी हमने आपको बताया अनुच्छेद 8वीं अनुसूची, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से, आपको एग्जाम में यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिएगा। जी हाँ। जी हाँ। अब हम लोग जो है अपने इस पेपर के अंतिम पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि यूनिट नंबर आपके 2 के पॉइंट नंबर आपके जो है 6 की बात करेंगे, जहां पर हम लोग जो है बहुभाषी कक्षा एवं
केस स्टडी के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम यहां पर बहुभाषी कक्षा के ऊपर बात करेंगे कि बहुभाषी कक्षा क्या होता है। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बहुभाषिक कक्षा का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा कक्षा जहां पर विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ले एवं उनकी बोली एवं भाषा अलग अलग हो। उसी को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बहुभाषिक कक्षा का तात्पर्य यह होता है ऐसी कक्षा जहां पर विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा लेते हो, समझ गए, मतलब कि शिक्षा लेते हो एवं उनकी बोली एवं भाषा अलग अलग हो, उसी को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। या इसको एक लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार की भाषा वाली कक्षा, विभिन्न प्रकार के भाषा बोली जाने वाली कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। क्लियर है? वहीं पर केस स्टडी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन करना। आप लिखिएगा किसी घटना, वस्तु एवं चीजों के बारे में गहन अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। समझ गए? किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में मतलब बेहतर तरीके से अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है? जी हां, जी हां। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका यूनिट है आपका समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका पेपर F5 था, पेपर आपका F5 था मेरे प्यारे बच्चे, इसका यूनिट 3 जो है, सॉरी, इसका यूनिट जो है 2 आपका कंप्लीट होता है। समझ गए? कल हम इसी पेपर का, कल हम जो है क्या करेंगे, इसी पेपर का यूनिट 3 की बात करेंगे और ये पेपर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो कल हम इस पेपर के यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके तो देखिए। जी हां, तो आज की क्लास को हम मेरे प्यारे बच्चे यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी हम कल आपको गेसिंग क्वेश्चन का आंसर भी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत आप सभी लोगों को।